आज के मॉडर्न ज़माने में भी तलाकशुदा महिलाओं को कई तरह के ताने और बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन सदियों पहले एक ऐसा भी वक्त था जब महिलाओं को तलाक लेने की इजाज़त भी नहीं थी। वो अत्याचार सहने पर मजबूर थीं क्योंकि उन्हें तलाक लेने की मनाही थी। ये तब तक चला जब तक जापान के एक आश्रम ने इसे बदलने की कोशिश नहीं की। 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान जापानी समाज में तलाक के प्रावधान थे, लेकिन वे सिर्फ पुरुषों के लिए थे। पुरुष अपनी पत्नियों को आसानी से तलाक देते थे, जबकि महिलाएं कष्ट सहकर भी उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाती थीं। उन्हें अपना पूरा जीवन अपने टॉक्सिक पतियों को समर्पित करना पड़ता था, क्योंकि अलग होने का कोई कानून ही नहीं था। हालांकि 1285 में मात्सुगो का टोकेईजी, जिसे डिवोर्स टेम्पल के नाम से जाना गया, इसके दरवाजे महिलाओं के लिए खुले जो घरेलू हिंसा की शिकार थीं। आइए जापान के इस खास मंदिर के बारे में जानते हैं। टोकेईजी मंदिर का इतिहास। डिवोर्स टेम्पल या तलाक का मंदिर नाम सुनने में जितना अजीब है, उतना ही अनोखा भी है। उसके पीछे एक विचार भी है। मात्सुजोका टोकेजी नाम के इस मंदिर को 600 साल पहले बनाया गया था। ये जापान के कामाकुरा शहर में स्थित है। जापान का ये मंदिर ऐसी महिलाओं का घर है जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं। इसकी वजह भले ही बेहद दुखद और दिल दुखाने वाली हो, लेकिन इसकी सख्त ज़रूरत भी थी। सदियों पहले कई महिलाएं अपने अत्याचारी पति से बचने के लिए इस मंदिर में पनाह लेती थीं। इस खास मंदिर को काकुसानी नाम के एक नन ने अपने पति होजो टोकीमून की याद में बनाया था। यहीं उन्होंने उन सभी महिलाओं का स्वागत किया जो अपनी शादी से खुश नहीं थीं और ना ही उनके पास तलाक लेने का कोई तरीका था। मंदिर में नहीं थी पुरुषों को आने की अनुमति। कामकुरा युग में पतियों को बिना कोई कारण बताए अपनी शादी को खत्म करने के लिए सिर्फ एक औपचारिक तलाक पत्र 3.5 पंक्तियों का देना होता था। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं था। इस शादी से भाग जाना ही उनके पास इकलौता चारा था। टोकेईजी में 3 साल रहने के बाद उन्हें अपने पतियों के साथ वैवाहिक संबंध तोड़ने की अनुमति दी जाती थी। बाद में इस अवधि को घटाकर 2 साल कर दिया गया। इस मंदिर को अक्सर अलगाव का मंदिर कहा जाता था। 600 साल पुराने इस मंदिर में साल 1902 तक पुरुषों का आना मना था। इसके बाद 1902 में एकांगुजी ने इस मंदिर की देखरेख संभाली तो पहली बार एक पुरुष मठाधीश को नियुक्त किया। खूबसूरत बागानों से घिरा है ये मंदिर। ये बौद्ध मंदिर 5 जैन भिक्षुओं के नेटवर्क का एक हिस्सा है, जिसे आमागोजन के नाम से जाना जाता है। मंदिर सुंदर बगीचों से घिरा हुआ है और इसमें एक मुख्य हॉल है जो आगंतुकों के लिए खुला है। मीजी काल में इसे एक जापानी व्यापारी टोमिटारो हारा ने खरीदा था। 1923 में ग्रेट कांटो भूकंप के कारण मंदिर को बड़ी क्षति हुई और इसके पुनर्निर्माण में 10 साल का वक्त लगा। मंदिर में एक कब्रिस्तान भी है जहां पर कई मशहूर हस्तियों को दफनाया जा चुका है। मंदिर की मुख्य नन का पद काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर कई बार कुछ शाही महिलाएं भी रही हैं जो अपने पतियों की मृत्यु के बाद नन बन जाती थीं और एक पुरानी जापानी परंपरा भी थी। हालांकि 1873 में जापान में तलाक कानून लागू होने के बाद मंदिर में महिलाओं को तलाक देना बंद कर दिया, लेकिन ये मंदिर महिलाओं के लिए तलाक को वैध बनाने और घरेलू अत्याचारों में मदद करने के लिए प्रयासों का प्रतीक बना।